दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया पैराग्राफ लेकर के आया हूं और रोज़ की तरह ही इस पैराग्राफ को भी हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे और इसी के साथ हम सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश को हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके लर्न कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का टाइटल है नॉलेज इज़ स्ट्रेंथ। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, इज यानी कि है, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। नॉलेज आपका नाउन है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है एंड नाउन इज एंड स्ट्रेंथ इज योर अगेन नाउन। ओके स्टार्ट करते हैं। नॉलेज इज द मोस्ट सब्सटेंशियल एलिमेंट इन द वर्ल्ड। नॉलेज यानी कि ज्ञान, इज यानी कि है, द मोस्ट यानी कि सबसे, सब्सटेंशियल मतलब कि महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप, सबसे महत्वपूर्ण। ओके एलिमेंट का मतलब होता है तत्व या किसी चीज़ का भाग, पार्ट। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग कह सकते हो, तत्व कह सकते हो, पार्ट कह सकते हो, पार्ट। इन यानी कि में, किस में भैया, वर्ल्ड में। इन दी वर्ल्ड यानी कि दुनिया में, इस संसार में, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा, जो महत्वपूर्ण भाग है वो है नॉलेज, वो है ज्ञान। ठीक है, आइए इस सेंटेंस को हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। तो नॉलेज यानी कि नाउन, ज्ञान आप सब जानते हैं, ये आपका नाउन है। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब जो एलिमेंट आपका नाउन है, अगेन तत्व आपका नाउन है। अब एलिमेंट जो है, पार्ट जो है, कैसा है, वो सब्सटेंशियल है, वो महत्वपूर्ण पार्ट है। हम किसी नॉर्मल पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक किसी महत्वपूर्ण सब्सटेंशियल पार्ट की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट का सब्सटेंशियल होना, ये इसकी विशेषता है। क्या है, इसकी विशेषता है। और जो नाउन की विशेषता को बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, अब सब्सटेंशियल तो है, पर कितना सब्सटेंशियल है, तो मोस्ट सब्सटेंशियल है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो। तो ये मोस्ट क्या कर रहा है, इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, इस एडजेक्टिव की डिग्री को बता रहा है कि कितना सब्सटेंशियल है, तो बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल है। तो जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या एडवर्ब को करे या दूसरी किसी वर्ब को करे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यह मोस्ट क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है जी, चलिए। इन यानी कि प्रीपोजिशन, हम सब जानते हैं प्रीपोजिशन है। वर्ल्ड आपका नाउन है, और जैसा कि मैंने आगे बताया आपको पहले भी कि इन जो प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। नाम भैया नाउन है, काम है इस प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी, चलिए। इट कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ अलोन। इट यानी कि ये है, कैन यानी कि सकता है, सकना है ना, तो सकता है, चूंकि प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, सकता है। क्या, ये सकता है क्या, मेक यानी कि बना, और यानी कि अथवा, ब्रेक यानी कि तोड़, तोड़ना होता है ब्रेक, तोड़ लिखेंगे, तोड़ सकता है ऑलरेडी आ गया इसलिए आगे। योर यानी कि तुम्हारी, तुम्हारी। लाइफ यानी कि जीवन, अलोन यानी कि अकेले। तो ये है अकेले, तुम्हारा जीवन बना अथवा तोड़ सकता है। ठीक है जी, चलिए। इट आपका प्रोनाउन है, ऐसे तो नाम प्रोनाउन है, काम क्या है, सब्जेक्ट बनना। भाई कौन तोड़ सकता है, ये तोड़ सकता है, इट तोड़ सकता है। इट प्रयोग किया गया है यहाँ पर नॉलेज के लिए। कैन आपकी मॉडल है, हम सब जानते हैं मॉडल वर्ब है। मेक और ब्रेक दोनों ही आपकी मेन वर्ब हैं, हम सब जानते हैं, एक्टिंग एज अ मेन वर्ब। और आपका कोरिलेटिव कंजक्शन है, कंजक्शन समझते हैं आप लोग। ठीक है, योर लाइफ, योर जो है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है यू के लिए, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे, प्रोनाउन नहीं कहेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद में नाउन दिया हुआ लाइफ। यदि नाउन दिया है तो उसके पहले योर जो होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, लाइफ आपका नाउन है, साथ में इस मेक और ब्रेक वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है। भाई व्हाट ब्रेक, क्या तोड़ सकता है, लाइफ को तोड़ सकता है। अच्छा, कैसे तोड़ सकता है, लाइफ को कैसे तोड़ेगा, अकेले तोड़ेगा। तो ठीक है, अलोन क्या कर रहा है, इस मेक और ब्रेक के बारे में बता रहा है। भाई लाइफ को तोड़ेगा कैसे, तो अकेले तोड़ेगा, या अकेले बना सकता है, इसमें इसकी क्षमता है। अलोन जो है इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करे इट इज़ योर एडवर्ब। ठीक है, अलोन जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, बट यहाँ पे ये एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ये मेक और ब्रेक दोनों वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो हमें ऐसे ही पढ़ना है, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। ठीक है, मोर एवर करना होता है, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त बोल सकते हो आप, इसके अलावा,
नॉलेज यानी कि ज्ञान, इज यानी कि है, वट यानी कि जो कि, ओके, विच, वट, यानी कि जो कि, डिफ्रेंशिएट्स, देखो यहाँ पे एस लगा हुआ है, जब एस लग गया तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। तो डिफ्रेंशिएट करने का मतलब होता है कि दोनों में अंतर करना, क्योंकि एस लग गया है तो अंतर करता है, अंतर बताता है या करता है कह सकते हो आप, अंतर बताता है लिखेंगे अब हम, ता है ती है जाएगा, किसमें, किसको, ह्यूमंस को, यानी कि मानव को, किससे भैया अलग करता है, फ्रॉम, किससे, से, किससे अलग करता है, एनिमल से, जानवरों से अलग करता है। भाई अगर ज्ञान है तभी तो मनुष्य हो आप, वरना आप जानवर हो, ऐसा कहावत भी है। ठीक है, तो नॉलेज मोरेवर आपका एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, नॉलेज यानी कि ज्ञान जो कि आपका नाउन है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब व्हाट क्या है, तो व्हाट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ऐसे प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने आगे किसी मेंशन किए गए किसी वर्ड के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, किसी आइडिया के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो व्हाट है वो नॉलेज के लिए प्रयोग किया गया है, जिसको हमने आगे मेंशन कर रखा है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और इसी कैटेगरी में विच भी आता है, व्हाट भी आता है, हुम भी आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्हाट, डिफ्रेंशिएट्स, डिफ्रेंशिएट करना वर्ब हो गई, ह्यूमंस नाउन हो गया आपका, साथ में इस नाउन का काम क्या है यहाँ पर, तो डिफ्रेंशिएट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। भैया किसको डिफ्रेंशिएट करता है, तो ह्यूमंस को डिफ्रेंशिएट करता है। फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन हो गया, एनिमल्स अगेन नाउन हो गया। अब इसके बाद जो नाउन आएगा वो इसका ऑब्जेक्ट, इसलिए ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, एनिमल्स किसका, प्रीपोजिशन फ्रॉम का। विद नॉलेज, से, विद मतलब से, किससे, ज्ञान से, या ज्ञान के ना, ज्ञान से। वन यानी कि कोई, कैन यानी कि सकता है, सकता है, क्या सकता है भैया, वन कैन यूटिलाइज, यूटिलाइज यानी कि उपयोग, उपयोग करना, तो उपयोग कर सकता है ना, उपयोग कर सकता है क्या, देयर स्किल, उनकी, उनकी कौशलता को या उनकी स्किल को, एंड यानी कि और, मेक यानी कि बना सकता है, क्या बना सकता है, देयर लाइफ्स बेटर, उनके यानी कि अपने जीवन को या उनके जीवन को, उनके जीवन को, लाइफ मतलब जीवन को, बेटर मीन्स बेहतर। ठीक है जी, देखिए, तो कोई ज्ञान से कोई, ओके, उपयोग कर सकता है उनकी कुशलता को, एंड यानी कि और, बना सकता है, बना सकता है उनके जीवन को बेहतर। ठीक है, ओके। विद आपका प्रीपोजिशन है, नॉलेज जो है ये आपका नाउन है, हम जानते हैं सब। वन क्या होता है, तो वन आपका डिटर्मिनर भी होता है, वन आपका प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, पर यहाँ पे एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और सब्जेक्ट की तरह प्रोनाउन ही काम करते हैं तो नाउन काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोनाउन हो गया, एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट। कैन मोडाल हो गई, यूटिलाइज करना, टू पुट इन यूज, उपयोग में लाना, वर्ब होती है, हम सब जानते हैं। देयर स्किल्स, स्किल्स आपका नाउन है, देयर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, दे का, ध्यान रखिएगा, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ PA। ठीक है, ये प्रोनाउन नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव है बल्कि। एंड आपका कंजक्शन है, मेक आपकी वर्ब है, अगेन देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, लाइफ्स आपका नाउन है, और इस मेक वर्ब का, मेक और स्किल वर्ब का ऑब्जेक्ट भी लाइफ्स है। भाई क्या बना सकता है, तो लाइफ्स को बना सकता है। अब लाइफ्स को कैसा बनाएगा, बेटर बनाएगा, कैसा बनाएगा, बेटर। अब बेटर क्या कर रहा है यहाँ पे, इस लाइफ, सॉरी, इस मेक को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है। भाई लाइफ को कैसा बनाएगा, बनाएगा कैसा, बेटर बनाएगा, ये मेक को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए बेटर क्या हो गया, यहाँ पे आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये इस मेक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका बेटर है ये एज ए एडजेक्टिव भी काम करता है, एडवर्ब भी करता है, दोनों तरह काम करता है, बट यहाँ पे ये एज ए एडवर्ब काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉलेज इज लाइक अ बॉटमलेस ओशियन, नॉलेज यानी कि ज्ञान, इज यानी कि है, लाइक यानी कि की तरह, तो किसकी तरह है भैया, ए यानी कि एक, बॉटमलेस यानी कि जिसकी गहराई नापी ना जा सकती हो, जो जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो, है ना, तो जो बहुत गहरा हो, अथाह गहरा हो, जो बहुत गहरे, ओशन मीन्स समुद्र की तरह है। ठीक है जी, यही कह रहा है कि ज्ञान बहुत गहरे समुद्र की तरह है,
ठीक है, एक बहुत गहरे समुद्र की तरह है। ठीक है, नॉलेज अगेन आपका नाउन हो गया। इज अगेन आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। लाइक, अब देखो लाइक दो तरह से काम करता है। जब लाइक एज ए वर्ब काम करता है तो उसका मतलब होता है किसी को पसंद करना, जैसे कि आई लाइक मैंगोज, जैसे कि मुझे आम पसंद है, पसंद करना जब वर्ब होगा तब। लेकिन जब लाइक एज ए प्रीपोजिशन काम करेगा तो उसका मतलब होता है किसी की तरह। तो यहाँ पे एज ए प्रीपोजिशन काम कर रहा है ना, हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया इसीलिए लाइक का यूज़ करके। जब प्रीपोजिशन हो गया, ए आर्टिकल हो गया, ओशन आपका नाउन हो गया, नाम नाउन हो गया, पर काम क्या है, इस प्रीपोजिशन लाइक के लिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। अब बॉटम सॉरी ओशन कैसा है, बॉटमलेस है, उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। तो बॉटमलेस क्या कर रहा है, इस ओशन के बारे में बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो नाउन की क्वालिटी बताए वो आपका एडजेक्टिव हो गया, बॉटमलेस आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस यू टेस्ट द नेक्टर ऑफ नॉलेज, वंस यानी कि जब, यू यानी कि तुम, टेस्ट यानी कि स्वाद ले लोगे या स्वाद चखोगे, स्वाद लेते हो। क्या चीज लेते हो, स्वाद किसका, नेक्टर का। नेक्टर का मतलब समझते क्या होता है, अमृत कह सकते हो आप, अमृत का। अच्छा किसके अमृत का, ऑप लगा के बताया, के किसके, नॉलेज के, ज्ञान के। यू यानी कि तुम, कैन नॉट यानी कि नहीं सकते, क्या सकते नहीं, क्या नहीं सकते भैया, रिस्ट ओके, रेस्ट्रेन यानी कि रोकना, रेस्ट्रेन में होता है रोकना, रोक सकते किसको, योर डिजायर तुम्हारी इच्छा को, तुम्हारी इच्छा को, किस लिए, फॉर इट इसके लिए। ठीक है, यदि आपने एक बार अमृत पान कर लिया ज्ञान का तो आप अपनी इच्छा को रोक नहीं पाओगे, इसके लिए। ठीक है, वंस आपका एडवर्ब भी होता है, कंजक्शन भी होता है, बट यहाँ पे एज ए कंजक्शन काम कर रहा है क्योंकि ये दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है। देखो एक ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है, तो वंस आपका यहाँ पे कंजक्शन हो गया। यू आपका प्रोनाउन है बट वो एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट है ना, क्योंकि टेस्ट से आप हु का रिप्लाई करो, हु टेस्ट, यू टेस्ट, उत्तर आ गया। तो ऐसे प्रोनाउन है, काम है सब्जेक्ट बनना। टेस्ट आपकी वर्ब है। अब क्या टेस्ट करोगे, नेक्टर को टेस्ट करोगे, वर्ड टेस्ट नेक्टर। तो नेक्टर आपका नाउन है, ऐसे काम क्या कर रहा है, इस टेस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना है। ऑफ आपका यूजुअली प्रीपोजिशन, नॉलेज आपका नाउन, नाम नाउन, काम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। यू अगेन आपका प्रोनाउन और अगेन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है क्लॉज, इस क्लॉज के लिए। ठीक है, कैन नॉट, कैन मॉडल है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन है, रेस्ट्रेन आपकी मेन वर्ब है, यूर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, डिजायर आपका नाउन है। ठीक है, फोर अगेन प्रीपोजिशन, इट अगेन आपका प्रोनाउन लेकिन वर्किंग एज ए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट फोर के लिए। ठीक है, चलिए। यू ओनली गेट द डिजायर टू गेन मोर विजडम एंड एक्वायर मोर नॉलेज। यू यानी कि तुम, ओनली यानी कि केवल, गेट यानी कि प्राप्त करते हो, क्या प्राप्त करते हैं, डिजायर यानी कि इच्छा, टू गेन, गेन मीन्स प्राप्त करना, और टू लगा दिया तो प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इन्फिनिटी हो गया। प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, मोर विजडम, विजडम मीन्स होता है बुद्धिमता, है ना, बुद्धिमानी। बुद्धिमानी भी कैसी है, अधिक बुद्धिमानी, अधिक बुद्धिमानी, एंड यानी कि और, एक्वायर यानी होता है प्राप्त करना, और प्राप्त करते हो, क्या प्राप्त करते हो, मोर नॉलेज, अधिक ज्ञान। ठीक है जी, नॉलेज अलाउज पीपल टू फ्लॉरिश इन लाइफ। अब जो नॉलेज क्या करता है, वो अलाउ करता है, अलाउ करना मीन्स अनुमति देना। ठीक है, तो नॉलेज मीन्स ज्ञान, अलाउ करना यानी कि अनुमति देना, तो ज्ञान अनुमति, क्योंकि एस लग गया तो अनुमति देता है, ता है ती है ती है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, अनुमति देता है। अच्छा, किसको देता है अनुमति, पीपल, किसको अलाउ करता है, हुम, नॉलेज अलाउज हुम, पीपल को, लोगों को। तो यहाँ पे लोगों को दिया हुआ है, लोगों को, किस लिए, टू फ्लॉरिश यानी कि आगे, फ्लोरिश में होता है कि आगे बढ़ना, उन्नति करना, आगे बढ़ने के लिए, किसमें, में, किसमें, लाइफ में, जीवन में।
ठीक है जी। ओके, तो ज्ञान जो है वो अनुमति देता है, लोगों को अनुमति देता है आगे बढ़ जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, टू लगा हुआ है, मतलब के लिए के संदर्भ में समझ लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। नॉलेज आपका नाउन हो गया, अलाउज आपकी वर्ब हो गई। अब नॉलेज नाउन है बट काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि कौन अलाउ करता है, नॉलेज अलाउ करता है। नॉलेज अलाउज हुम, किसको अलाउ करता है, पीपल को। तो पीपल भी आपका नाउन है बट वर्किंग एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ अलाउ अब। अच्छा, किस लिए करता है अलाउ भाई, किस लिए अलाउ करता है, टू फ्लॉरिश करने के लिए। तो ये टू प्लस वी वन आपका इन्फिनेटिव है, लेकिन इन्फिनेटिव जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में एज ए एडवर्ब, एज ए एडजेक्टिव, एज ए नाउन, तीनों तीनों की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, क्यों अलाउ करता है, क्यों के रीज़न को, अलाउ करने के रीज़न को बता रहा है, टू फ्लोरिश। तो जो वर्ब के रीज़न को बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो है ये इन्फिनेटिव बट वर्क कर रहा है एज ए एडवर्ब की तरह। इन आपका प्रीपोजिशन हो गया, लाइफ आपका नाउन हो गया और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग पीस टू द वर्ल्ड। इट यानी कि ये, इज यानी कि है, रिस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी। क्या है ये, उत्तरदायी है। किस लिए उत्तरदायी भैया, फोर के लिए, किसके लिए, ब्रिंगिंग लाने के लिए। अच्छा, क्या लाने के लिए, क्या लाने के लिए, पीस। पीस यानी होता है शांति, पीस यानी शांति, जो कि एक नाउन है। टू द वर्ल्ड, दुनिया में। ठीक है, एंड यानी कि और, हेल्पिंग नेशंस प्रॉस्पर, और मदद करने के लिए भी, मदद करने में किसको, नेशंस को यानी कि देशों को। किस लिए भाई, मदद करने के लिए, प्रॉस्पर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। प्रोस्पेरिटी होता है आगे बढ़ना, उन्नति करना। ठीक है जी। द ओशियन ऑफ नॉलेज गिव्स गिव्स अस ब्रॉड थिंकिंग एंड मेक्स अस फियरलेस। अब जो ओशियन है, जो समुद्र है, किसका समुद्र है बताइए, समुद्र है ज्ञान का। ऑप लगा के बताया का, ज्ञान का। गिव्स, यहाँ पे एस या ई एस लगा हुआ है, मतलब ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। गिव मीन देना, एस लग गया तो देता है। क्या देता है, अस यानी कि हमें देता है। ब्रॉड थिंकिंग, ब्रॉड मतलब होता है चौड़ी, है ना, जो काफ़ी परिपक्व हो, जो मैच्योर हो। थिंकिंग यानी कि सोच, परिपक्व सोच देता है। एंड और, मेक्स, एस लगा हुआ है तो मेक में होता है बनाना, एस लग गया तो बनाता है, और बनाता है किसको, हमें। अस यानी कि हमें। क्या बनाता है, फियरलेस, निर्भय बनाता है। फियरलेस मतलब निर्भय, जिसको डर ना हो, निर्भय बनाता है। ठीक है जी। आइए देखते हैं। तो ओशियन मतलब होता है समुद्र, जो कि एक नाउन है। ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। नॉलेज आपका नाउन है, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। गिव्स आपकी वर्ब हो गई। गिव्स हुम, किसको देता है, हमें देता है। अस आपका वी का ऑब्जेक्टिव कैसे यानी कि प्रोनाउन है, वर्क कर रहा है एज ए ऑब्जेक्ट। थिंकिंग नाउन है आपकी, जानते ही हैं। ठीक है, जिरंड है, जिरंड की तरह काम कर रहा है, नाउन है। थिंकिंग कैसी है, ब्रॉड है। थिंकिंग कैसी है, ब्रॉड है। थिंकिंग का ब्रॉड होना इसकी विशेषता हो गई, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। एंड कंजक्शन हो गया, मेक्स वर्ब हो गई। अस अगेन आपका इस मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया और ऐसे प्रोनाउन है। फियरलेस, किसको बना रहा है, फियरलेस बना रहा है, हमको बना रहा है फियरलेस, तो फियरलेस आपका एडजेक्टिव हो गया। ये हम सब जानते हैं। ठीक है जी। चलिए, बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, एंड कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।